क्रिएटर्स आएंगे और क्रिएटर्स आके रहेंगे हैं। मेरे 20 लोग ज़रूर आएंगे और मैं उन सबको ज़रूर बुलाऊंगा, है ना, जो मेरी पार्टी में रंग में भंग न डालें, महफिल जमा दें। और वो आएंगे, किसी को जलन हो तो जले, किसी को आग लगे तो लगे, और तुम चाहे जितना प्लान कर लो, लेकिन मैं क्रिएटर्स को बुलाऊंगा। कंट्रोवर्सी किंग, हमारे कंट्रोवर्सी के किंग हैं वन ओनली लप्पू वाईटी जगत में। तो ये लप्पू भैया अपना छीछा लेदर मचवाए के खुश नहीं थे, इनको फिर से चाहिए कंट्रोवर्सी। ऐसे कैसे नहीं है, कंट्रोवर्सी तो होके रहेगा, होएगा, बिल्कुल होएगा। नया नया जो वीडियो है ऊपर जो अच्छा व्यूज़ नहीं आ रहा है ना, तो हमारा भैया का ना सुकून चला जा रहा है, सुकून छीन गवा। विगत दिनों में देखिए इनका जो लेटेस्ट वीडियो है उस पर इन्होंने बोला है, बिना जाने मुंह उठाकर कुछ भी बोलने से पहले जानकारी ले लो, अपने परिवार के निर्णय में से सबको बुलाया है, ठीक है। तो मैंने अपने परिवार का निर्णय लिया है, परिवार से पूछा है किसको किसको बुला लें, बड़की कंट्रोवर्सी को बुला लें, हैं, रौनका लगा दें, तुम सबके चैनल चमकवा दें। कहास कि देखिए दोस्तों, सबके इनके घर के जितने भी सदस्य हैं उस टाइम भाई साहब बल्ले बल्ले सावा बहुत सारा व्यूज़ और बहुत सारा डॉलर कमावा, लेकिन अभी का हो चुका है, अभी भाई साहब हो चुका है बंटाधार, व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, मतलब ना के बराबर हो गए। जिस प्रकार से इनके आ रहे थे अभी 56 के आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा विवादित है तो 1.7 के आ जा रहे हैं, 62 के, 27 के। हाय दैया का हो गया भाई साहब, है भैया तो बोलता था कि मेरे एक वीडियो पे ना लाखों लोग आ जाते हैं, आकांक्षा के साथ जब कंट्रोवर्सी हुई थी तब, और तुम्हारे 8-9 घंटा बकने के बाद इतना लोग होता है। किसी लाइव चैनल को बोला था, लाइव वाइव जो करते हैं रिएक्शन वालों को, तब बोला था। और हमारे तो भाई 10 मिनट के वीडियो को लोग लाखों में देखते हैं। भैया 27 के, मतलब यार तुमको कोई देखना ही नहीं चाहता है। अब सोचो 27 के वाला अहम कैसे गिरा होगा मिट्टी में, मट्टी पलीद हो गया भाई साहब। तो ये जो नया कंट्रोवर्सी वाला इवेंट आने वाला है ना, अब इसी में पहले से भूमिका डाली जा रही है कि भाई कौन होती हो मुंह उठाए के कुछ भी बोलने वाली, बकने वाली। वैसे दोस्तों ये किसके बारे में है, किसकी ओर इशारा किया जा रहा है कि फिर से ये सारा चीज़ें कर रहा है? तमाम लोग भाई अपनी अपनी लिस्ट बता रहे हैं कि हमारा फेवरेट तो ये है, ये क्रिएटर को भैया ज़रूर बुलाना, ज़रूर से ज़रूर। आपको पता है हमारी जगत दीदी के बारे में सबसे ज़्यादा वोटिंग है कि जगत दीदी को आना चाहिए लप्पू की कंट्रोवर्सी, मतलब लप्पू के इवेंट में तभी तो ना कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। तो भाई सृष्टि दीदी, वाह जी वाह, वही दीदी जो पहले उनको समझाई, फिर उनके लिए वीडियो बनाई, फिर नेहा जी ने उनके लिए वीडियो बनाया, इसी प्रकार से एक दूसरे के लिए बहुत सारे वीडियो बने। पर ये लोग कब पलटी मार जाते ससुर का नाती, हमको खुद ही समझ नहीं आता। कबो किसी और का स्टैंड लेंगे, कबो किसी और का, कबो किसी और का। अदरक कपल क्या आएंगे, लोग पूछ रहे हैं हमने, और सब लोग कह रहे हैं देखो तुम चाहे कोनो बुलाना चाहे ना बुलाना, लेकिन ना आपके इस इवेंट में जगत दीदी का होना अनिवार्य है, जगत दीदी आनी चाहिए। तो क्या लप्पू के फैमिली वालों ने कह दिया है कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, हम मिट्टी पा देंगे और 2-4 करोड़ रुपया तो बनवा दे, तो ले आओ लप्पुआ, जगतवा को ले आ। तो क्या फिर से नया नौटंकी ड्रामा शुरू होगा, या फिर लप्पू इस बार नहीं लाएगा? वैसे उसने फिर से एक बार माफ़ी मांगा है कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरे अकेले टाइम पे जब मैं लड़ रहा था, हालांकि मैं गलत था, लेकिन तमाम लोगों ने मुझ पे वार किया, मेरा शिकार किया, लेकिन मैं अकेला चना भाड़ फोड़ता रहा और सबसे टकरा गया। तो भाई कोई बात नहीं, आज भी मैं खड़ा हूँ, बेशक मैं गलत हूँ, और आज भी मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने जिन दर्शक का, जान रहे हो ना व्यूज इतने गिर गए हैं, तो अब माफ़ी तो मांगबे करोगे। तुम्हारी हरकतें देख के ना भाई साहब हमारे देश की सभ्यता, संस्कार, कल्चर का इतना मजाक उड़ा है ना इस पीटे की का ही हम बताएं। तो तुम माफ़ी ताम्र मांगो ना तो भी कम है। भाई बहन के रिश्ते में हम ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो तुम ताउम्र माफ़ी मांगते रहो, लेकिन ना माफ़ करने वाले दर्शक तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि
सब कुछ बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन भाई बहन के रिश्ते के नीचे प्रेमिका प्रेमी वाला रिश्ता नको बिल्कुल भी नहीं। खैर, तो भैया का कहना था कि भाई साहब उस टाइम पे भी मैंने सबसे ना अकेले लोहा लिया, पानीपत का युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में मैं जंग विजय करके आया। भाई आपने जो छीछा लेदर कराई है का ही विजय किया है। और सबसे ज़्यादा तो आपकी लप्पी को भी गालियाँ पड़ी हैं कि लप्पी सब कुछ जानते हुए भी इन सब प्रपंच में शामिल थी। और लप्पी के एक्ट भाई साहब आज तक कोई भूल नहीं पावा है, चाहे खेतवा में भैं भैं करके चिल्लाना हो, हम तो बर्बाद हो गए, हमरा तो सब खराब हो गया है, ये सारा चीज़ का आपको याद है ना बहुत अच्छे से, किस प्रकार से आपकी अर्धांगिनी है आपके हर तरह के कृत्य में आपका साथ दिया, हर तरीके के। तो दोस्तों अभी ये कौन है जो हमारे लप्पू को टारगेट कर रहा है? लप्पू कह रहे हैं कि मैं ऐसे ना बोलता है, अभी एक ही वीडियो देखा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मिर्ची काहे लग रही है और काहे ना हो मेरा क्रिएटर। कहीं जगत दीदी वगैरह ने तो कुछ नहीं लेक्चर दे दिया? या फिर किस महिला की ओर ये इशारा है? किसने इनको टारगेट किया भाई साहब जो इतनी मिर्ची लगी? या फिर जानबूझ के भाई साहब कंट्रोवर्सी के लिए एक प्लॉट तैयार किया जा रहा है कि देखो अब अगर इवेंट होगा उस इवेंट तक न जाने कितना छीछा लेदर हो जाए। इवेंट कराए इसलिए जाते हैं, आप लोगों को पता है इवेंट क्यों होते हैं? कराए ही इसीलिए जाते हैं कि छीछा लेदर हो है। लोग भर भर के ना गालियाँ बकें, बस व्यूज आने चाहिए, इनके ऊपर उंगली उठाएं उनके ऊपर उंगली उठाएं। और ये पूरी फैमिली तो भाई साहब इसमें एकदम निपुण है, 100% निपुण है। कि देखिए दोस्तों, हम जानना तो चाह रहे हैं लेकिन कैसे जाएं इस हालात में इनको छोड़ के? हमरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। ये सारा नाटक नौटंकी हमने लप्पी से, लप्पी की सास से और देवर जी, हम सोच रहे हैं हम भाभी को ले आए, आज हम जाएंगे, हम भाभी का भी नहीं सुनेंगे, मेरा भाई अकेला है, मैं जाऊंगा, मेरा दिल नहीं मान रहा है। तो कबो कबो भाई को लताड़ा, कबो कबो प्यार जतावा, मतलब ई फैमिली। बोलते थे सब लोग खाज फैमिली काहे बोला करते हो? अरे खाज फैमिली ने इतना खुजली जो फैलाई थी भाई साहब, यही लिए खाज फैमिली हर कोई कर रहा था। तो दोस्तों खाज फैमिली अब फिर से एक बार आना चाहती है ट्रेंडिंग में, और वो कैसे? गाली गलौज कंट्रोवर्सीज के बेस पे। अब कोई ना कोई तो देखो यहाँ मिली भगत भी हो सकती है कि देखो तुम हमारे लिए ना अपोजिशन में खड़े होकर एक वीडियो बनाओ, ठीक है, और वीडियो बनाने के बाद फिर मैं इधर से गरियाऊंगा, फिर तुम उधर से बनाना। वैसे दोस्तों ये सफाईनामा लप्पुआ दे किसको रहा था? अगर आपको कंफर्म है ना तो आज हमको बताइएगा ज़रूर, कहा कि हमको तो समझे नहीं आवा ससुर का नाती कि लप्पुआ ने किसके ऊपर उंगली उठाई है। आधे से ज़्यादा लोग कह रहे हैं स्वाति और अंकुशवा को ना ही बुलाना, वो नाच पीटे ना बहुत मजा लिए हैं। और आधे लोग कह रहे हैं कि उड़ मैना उड़ 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 मैना उड़, तो उड़ती हुई मैना के लिए बनाया गया है। ये धमकी किसके लिए दे रहा है? कौन है जो बोल रहा है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए? तो बोल दिया कि ना आपको जो बोलना अपने घर में बोलना, हम यहाँ अपने हिसाब से करेंगे, अपने बाप के घर में रहते अपने बाप के हिसाब से करेंगे, बाप का खाते तुम्हारे बाप का नहीं खाते रे दैया। ये साला लैंग्वेज का पकड़ नहीं है, हैं? कैसी लैंग्वेज यूज करते हो? वाहियात लैंग्वेज। नैका काम करे हो, छीछा लेदर इज्जत को बेच के स्कूल खोला है, वहाँ के बच्चों को का ऐसी कंट्रोवर्सी फिर से परोसोगे, फिर ऊपर बिल्डिंग के ऊपर एक बिल्डिंग बनेगी या नैका स्कूल खोलोगे? बताना ज़रूर भैया। तो आपको जो करना है करो, जिसको बुलाना है बुलाओ। वैसे सब्सक्राइबर्स भी आएंगे तो एक ये है ना कि इसने बोला है कि मैं बताऊंगा मैं किसको किसको बुलाऊंगा, और मैं 3 महीने पहले प्लान नहीं करता, मैं तुरंत करता हूँ। तो देखिए सब्सक्राइबर्स के लिए अभी एक ये हो जाएगा, अच्छा सब्सक्राइबर को भी बुलाएंगे तो भैया अप्रोच करें। अब मुझसे ही लोग प्यार नहीं करते, उतने ही पैसों में अगर और सब क्रिएटर्स को देख लेंगे तो उनका भला हो जाएगा। सब्सक्राइबर्स तो मरे जा रहे हैं ना तुम सबके नाटक ड्रामा देखने के लिए, मिलने के लिए। लेकिन ऐसे कुछ सब्सक्राइबर्स भी हैं जो ऐसे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर को मार पगलाए जाते हैं मिलने के लिए। अरे तुमरन जैसे एक नॉर्मल इंसान है और तुमसे भी गए गुजरे, समझे? तुम ऐसी घटिया हरकत अपने घर में करे हो का अपनी बीवी के साथ? नहीं ना करे तो समझ जाओ तुमसे कितने गलीज इंसान हैं। अब बस इतना सब्सक्राइबर बेस लेके या इतने फॉलोअर लेके अच्छा थोड़े ना बन जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग अपना थोड़ा सा धैर्य रखोगे। ये तो है व्यूज़ बढ़ाने का एक तरीका,
अब सारे के सब्सक्राइबर्स जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखेंगे, इसके रिगार्डिंग अब डेली बात होगी कि हम सब्सक्राइबर्स भी बुलाएंगे, हम सब्सक्राइबर्स भी बुलाएंगे। किस बेस पे बुलाएंगे, आधारशिला क्या होगी, वो हम आपको बताएंगे। तो सारे के सब्सक्राइबर भाई साहब लकी ड्रॉ निकालोगे का हैं? काश कि भाई हमको क्राइटेरिया समझ नहीं आवा, या फिर पैसा लेके एंट्री कराओगे हैं? कमाने का एक और अवसर भाई साहब। ये खाज फैमिली तो कुछ कर सके है दोस्तों। हम तो यही कहना चाहेंगे कि खाज फैमिली से थोड़ा सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि खाज फैमिली में ना बहुत ज़्यादा खाज खुजली बनने वाली है, मचने वाली है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो समझ जाइए। और आप क्या चाहते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सारा का सारा लोग कमेंट करिएगा कि आप खाज फैमिली के इस इवेंट में किस सब्सक्राइबर्स नहीं भाई साहब, किस सुपरस्टार क्रिएटर को देखना चाहते हैं। ऑप्शन है हमारी जगत दीदी हैं, या फिर हमारे रोस्टर भैया, या फिर वो तो दीदी तो आइबे करेंगे, सृष्टि दीदी, वो अदरक फैमिली, या फिर हैं और कौन कौन था भाई साहब, मैना तो ताउल मैनाउल, उनको देखना चाहते हैं। या फिर आपका कोई स्पेशल डिमांड है तो आप अलग से भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन आप बताइएगा ज़रूर कि आपकी चॉइस क्या है। तो भैया इन्होंने तो भर भर के आज गरियाया है। और थंबनेल पे भैया ने लगाया था कि बिना जानकारी के कुछ भी मुंह उठाकर मत बोलो, पार्टी को ख़राब करने की साजिश अभी से शुरू कर दी। अरे बोलो ना, तुम डॉलर बनाने का साजिश अभी से शुरू कर दी हो, है कि नहीं? बात है भाई, सच्ची बात है। अब भले तुम मानो या ना मानो, पर सच बात यही है। तो भाई आपका हमें जवाब इंतज़ार है? जवाब का इंतज़ार रहेगा। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने जब इनके लपुआ के मज़े लिए हैं, लगभग 6-7 घंटे हो गए इनके वीडियो को आए, और 2.3 लाइक हैं, 338 कमेंट। ओ माय गॉड! तो समझ जाओ कमेंट ना हाइड करे जा रहे हैं। तो जानबूझ के भैया ने वो कमेंट पब्लिक करे हैं कि भाई साहब हैं, जगत दीदी को तो ज़रूर बुलाना, चाहे किसी और को बुलाना चाहे ना बुलाना है। किसी ने लिखा है कि जगत डार्लिंग को तो बुलाना है, और भाई साहब फिर से ना डॉलर कमाना। जगत दीदी को ज़रूर बुलाना, किसी और को बुलाओ ना बुलाओ हैं। और किसी ने तो लिख दिया कि भाई साहब अब किसकी इज्जत उतारने वाला है तू, क्योंकि तेरा कंट्रोवर्सी के बिना चल ही नहीं पाता है नाच पीटे। वाह जी वाह। किसी ने तो यो भी लिख दिया कि निशा लांबा को, जहाँ पे बाल सही करवाने गए थे हैं लप्पी के, उनको भी बुला लेना, सपना को भी बुला लेना। लोग हंस रहे हैं पागल, तो फिर से पागलपन करने बैठ गया। अंकुश को तो कभी ना बुलाना प्लीज़ भैया, उन्होंने आपके परिवार का बहुत मजाक उड़ाया है। अंकुश को ना बुलाना। और इस पे तमाम लोगों ने भर भर के कमेंट करा, बिल्कुल मत बुलाना, प्लीज़ 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 भैया, प्लीज़ भैया मत बुलाना। ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा। और अच्छा, आपको ऐसा क्या लगता है कि आपसे सब जलते हैं? कौन से आपने तीर मारा हैं? क्या किया है आपने? बदनामी करके अपना पैसा कमाया, फैमिली की भी इज्जत उतराई। ऐसा पैसा किस काम का है जो परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला के कमाया जाए? भाई बहुत सारे लोगों ने इस कमेंट को लाइक किया है। फिर से तेरा शुरू हो गया, 4 दिन का इवेंट करेगा, अभी दूसरों का टाइम स्पेंड करेगा। भाई साहब कुछ भी करना, लेकिन बाथरूम कांड मत करना। ओ माय गॉड। तो लोग भर भर के भैया लप्पू भैया को फिर से तौल रहे हैं और कुछ ना कुछ हिंट दे रहे हैं। तो भाई आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि लप्पू भैया का बिना कंट्रोवर्सी के नहीं चल पा रहा है। आखिरकार लप्पू भैया ने आज ये किसको संदेश दिया है? चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। अब फिर से शुरू होने वाला है एंटरटेनमेंट विद लप्पू एंड मी।